2025 में अगर आप जावा 42 बॉबर को लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार यज़दी रोडस्टर को भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे भी आपको बॉबर वाला फील आने वाला है। सो आज की इस वीडियो में हमारे सामने खड़े हैं दो मॉडल्स। एक तरफ रहने वाला है यज़दी रोडस्टर 2025 वाला मॉडल, जिसमें यज़दी ने अच्छे खासे अपडेट्स के साथ इस बाइक को लॉन्च कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रहने वाली है जावा 42 बॉबर का ब्लैक क्रोम वाला एडिशन। सो सारी चीज़ आपके साथ इन दोनों बाइक्स की मैं शेयर करने वाला हूँ कि इन दोनों मॉडल्स में प्राइस वाइज आपको कितना डिफरेंस मिलेगा, फीचर्स वाइज क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के वेट और डायमेंशंस की। तो यज़दी रोडस्टर का जो टोटल वेट है वो आपको मिलेगा 195 केजी के करीब। जावा 42 बॉबर का जो वेट है वो आपको मिलेगा 185 केजी के करीब, यानी कि यज़दी रोडस्टर 2025 वाला मॉडल 9 से 10 केजी के करीब हैवियर हो जाता है। वहीं अगर बात करें देखो यहाँ पे व्हील बेस की, तो यज़दी रोडस्टर में जो व्हील बेस है वो आपको मिलेगा 1440 mm का। वहीं बॉबर में जो व्हील बेस है वो आपको मिलने वाला है 1485 mm का। सो व्हील बेस वाइज जावा 42 बॉबर जो है वो अच्छी खासी लॉन्ग बाइक आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें देखो सीट हाइट की, तो यज़दी रोडस्टर 2025 वाले मॉडल की जो सीट हाइट है वो आपको मिलने वाली है 795 mm के करीब। वहीं जावा 42 बॉबर की जो सीट हाइट है वो आपको मिलेगी 740 mm की। सो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, शॉर्ट राइडर हो, तो जावा 42 बॉबर एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है। वहीं अगर बात करें देखो फ्यूल टैंक की, तो यज़दी रोडस्टर में आपको मिलता है 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक। सो फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहेगा, जिनकी बात आगे मैं करने वाला हूँ। वहीं जावा 42 बॉबर में जो फ्यूल टैंक वो आपको मिलेगा 14 लीटर का, और जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहेगा। सो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है। अब बात करते हैं इन दोनों मॉडल्स के प्राइसिंग की कि आपको प्राइस वाइज कितना डिफरेंस इन दोनों मॉडल्स में मिलने वाला है। पहले बात कर लेते हैं यज़दी रोडस्टर 2025 वाले मॉडल की। तो इस बाइक का जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट हो जाता है 2,09,000 के करीब, और ऑन रोड जो एक कॉस्टिंग करेगा वो 2,40,000 के करीब आपको मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें इसके टॉप एंड मॉडल की, तो टॉप एंड मॉडल का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको मिलेगा 2,25,000 के करीब। ऑन रोड जो ये बाइक कॉस्टिंग करेगी वो 2,59,000 के करीब आपको मिलने वाली है। वहीं अगर बात करें देखो जावा 42 बॉबर की, तो जावा 42 बॉबर का जो बेस मॉडल है वो आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग के साथ अवेलेबल हो जाता है, बट इसका ब्लैक क्रोम वाला जो मॉडल है वो आपको मिलेगा अराउंड 2,71,000 के ऑन रोड प्राइसिंग के साथ। सो अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस इन दोनों बाइक्स के टॉप एंड मॉडल में देखने को मिल जाता है। अब इतने प्राइस में जावा 42 बॉबर में आपको क्या मिल जाता है और यज़दी रोडस्टर में आपको क्या नहीं मिलता, सारी चीज़ आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्रंट के लुक से। तो अगर आप फ्रंट के लुक को देखोगे तो दोनों ही मॉडल्स में आपको जो सस्पेंशंस हैं वो आपको टेलीस्कोपिक मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस हैं वो फोक गेटर्स के साथ अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस, डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है। वहीं अगर आप यहाँ पे हेडलैम्प सेक्शन को देखोगे तो हेडलैम्प सेक्शन जो है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइनिंग के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों ही मॉडल्स में आपको एलईडी जो हेडलैम्प सेक्शन है वो अवेलेबल होंगे। एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको डीआरएस मिल जाते हैं, यज़दी की मैचिंग मिलने वाली है। वहीं अगर आप जावा 42 बॉबर को देखोगे तो यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प सेक्शन वो आपको सेम मिलेगा। ओनली जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बैजिंग का मिलेगा। यहाँ पे आपको 42 की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको यज़दी की जो बैजिंग है वो मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे अगर आप फ्रंट में टायर सेक्शन को देखोगे तो फ्रंट में जो टायर सेक्शन है वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। फ्रंट साइड में 100/90 का जो टायर सेक्शन है वो अवेलेबल होगा, और अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी आपको सेम मिलने वाला है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। 18 इंच के अलॉय व्हील्स दोनों ही मॉडल्स में आपको देखने मिलेंगे। बाकी अगर आप देखोगे ना ब्रेकिंग साइज़ को, तो डिस्क साइज़ की अगर मैं बात करूँ यज़दी रोडस्टर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है फ्रंट साइड में 320 mm की डिस्क साइज़। बाकी बॉबर में जो डिस्क है वो थोड़ी सी छोटी मिलेगी फ्रंट साइड में, यहाँ पे आपको मिलने वाली है 280 mm की फ्रंट। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर बात करें यहाँ पे देखो साइड की प्रोफाइल से, तो पहले बात कर लेते हैं यज़दी रोडस्टर की। तो यज़दी रोडस्टर में जैसा कि मैंने बताया 12.5 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो अवेलेबल होगा। डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है, यज़दी की मैचिंग मिलेगी। यहाँ पे 69 की जो आपको ग्राफिक्स हैं वो मिल जाते हैं, डीकॉस मिल जाते हैं। टॉप से जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहेगा, फ्यूल टैंक रिफिलर मिलेगा। वाइडनेस देखो आप फ्यूल टैंक की से कुछ ऐसी रहने वाली है। ग्राफिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे यज़दी के। बाकी अगर आप बॉबर के फ्यूल टैंक को देखोगे तो यहाँ पे जो बॉबर है उसमें अगर आप ब्लैक क्रोम मिरर में जाओगे तो ये पूरा फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ अवेलेबल हो जाता है। सेंटर में आपको बॉबर की मैचिंग मिलने वाली है। बाकी अगर आप यहाँ पे हैंडल बार को देखोगे तो यहाँ पे जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा लो राइज मिलेगा, जिससे आपको डेफिनेटली बॉबर वाला फील आने वाला है। बाकी मीटर कंसोल ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा, एलसीडी मीटर कंसोल यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी साइड में आपको पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, तो यूएसबी और सी टाइप दोनों पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बाकी हैंडल बार जैसे कि मैंने बताया लो राइज रखा गया है, जिससे आपको बॉबर वाला फील होगा। बाकी यहाँ पे अगर आप हाउसिंग को देखोगे, स्विच हाउसिंग को, तो हाई बीम, लो बीम, स्टेट बीम, मोड और साइड के बटन्स मिल जाते हैं, साइड इंडिकेटर साउंड। यहाँ पे आपको मिलेगा इंजन किल स्विच, हज़ार्ड स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन। बाकी की यहाँ पे अगर बात करें यज़दी रोडस्टर की, तो यज़दी रोडस्टर में जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा आपको हाई रेज मिलेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील होने वाला है। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप यज़दी रोडस्टर को कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पे सीट को देखोगे तो यहाँ पे आपको सीट का ऑप्शन मिल जाता है। ये वाली जो सीट है वो आपको रिब्ड पैटर्न्स के साथ अवेलेबल होगी। 795 mm की आपको यहाँ पे सीट हाइट मिलेगी। बाकी अगर आप
स्टैंडर्ड इस बाइक को लोगे तो आपको पिलियन की जो सीट है वो भी मिलने वाली है। सो राइडर की सीट कुछ ऐसी मिलेगी, पिलियन की सीट कुछ ऐसी मिलेगी, मिड के जो पैनल्स हैं वो आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, रोडस्टर के आपको यहाँ पे जो ग्राफिक्स हैं वो मिल जाते हैं। रियर के जो ग्रैब होल्डर हैं वो भी कुछ ऐसे अवेलेबल होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप एग्जॉस्ट नोट को देखोगे तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट नोट डबल साइडेड अवेलेबल होंगे। सो कुछ ऐसा डिज़ाइन एग्जॉस्ट नोट का अवेलेबल होगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉबर को, तो बॉबर का जो मिड के पैनल्स हैं वो आपको कुछ ऐसे अवेलेबल होंगे। सो ये ऐसे डिजाइनिंग के साथ अवेलेबल होंगे। बॉबर 42 की आपको जो मैचिंग है वो मिल जाती है, स्टिकर्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो एग्जॉस्ट नोट का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। रियर साइड में अगर बात करें देखो टायर सेक्शन की, तो 42 बॉबर में आपको मिलेगा 140/70 का टायर सेक्शन। वहीं यजदी रोडस्टर में आपको मिलने वाला है 150 का टायर सेक्शन। सो 10 mm वाइडर टायर यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। सो रियर की अगर मैं प्रोफाइल को दिखाऊँ बॉबर की, तो एक बार ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रियर में पिलियन की सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो आपको एडिशनल आपको ऑप्शन मिलता है, वो आपको अलग से इंस्टॉल कराना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो आपको अंडर सीट मिलेगा। बाकी वहाँ पे आपको जो डबल साइड सस्पेंशंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे रियर की प्रोफाइल में रियर का जो फेंडर को देखोगे तो कुछ ऐसा डिज़ाइन अवेलेबल होगा। रियर की जो लाइट है वो आपको कॉम्पैक्ट सी राउंड शेप की मिल जाती है। एलईडी साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे अगर आप रियर की प्रोफाइल को देखोगे तो नंबर प्लेट का ब्रैकेट और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ रोडस्टर की प्रोफाइल को, तो यहाँ पे जो ग्रैब होल्डर का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहेगा। अब इसके अपडेटेड मॉडल में काफ़ी ज़्यादा वाइडर जो आपको रियर की प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाती है। एचडी की मैचिंग मिलेगी, रिफ्लेक्टर मिलेगा। सो यहाँ पे पूरा बॉबर वाला फील आने वाला है। बाकी यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक के साथ अवेलेबल होगी। सो यहाँ पे ये वाली चीज़ कुछ ऐसे अवेलेबल होगी। सो लाइट को यहीं पर ही माउंट किया गया है, तो यहाँ पे भी आपको सेम लाइट अवेलेबल होने वाली है। सो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी इस साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस फिगर्स की अगर बात करते हैं तो दोनों ही मॉडल्स में आपको 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन अवेलेबल होगा। परफॉर्मेंस फिगर्स में अगर बात करें देखो पावर की, तो पावर ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी। 29.1 PS की जो पावर है वो मिलने वाली है। बट अगर आप टॉर्क को देखोगे तो टॉर्क वाइज आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे रोडस्टर जो है वो टॉर्क जनरेट करती है 29.7 Nm का जो टॉर्क है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। वहीं अगर मैं बॉबर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 32.6 Nm का टॉर्क। सो डेफिनेटली जावा 42 बॉबर में आपको टॉर्क की जो परफॉर्मेंस है वो इस बाइक के देखने को मिल जाती है। सो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इन दोनों बाइक्स की कवर कर ली हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो तो यजदी रोडस्टर एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो सीट है वो दोनों का ही ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड मिलने वाला है। इसका आपको अलग से पे आउट नहीं करना पड़ेगा। मैं अगर आप जा रहे हो 42 बॉबर की तरफ तो यहाँ पे आपको सीट को इंस्टॉल करने के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और ये वाला मॉडल जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। अगर आप एक डिफरेंट बाइक देख रहे हो, रोड प्रेजेंस जिसकी आपको अलग चाहिए, तो डेफिनेटली आप बॉबर को कंसीडर कर सकते हो। बाकी आपका क्या कहना है इन दोनों बाइक्स के प्राइस को लेकर, फीचर्स को लेकर, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसे कंटेंट चाहिए। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।